वेलकम टू माय चैनल। तो देखो हम लोग 11th का केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, आईएससी का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, तो देखो, तो फर्स्ट स्ट्रक्चर सीखेंगे हम लोग साइक्लोहेक्सेन का। साइक्लोहेक्सेन, ध्यान से सुनो स्ट्रक्चर बना। साइक्लो मतलब होगा क्लोज चेन, क्लोज स्ट्रक्चर को हम लोग साइक्लो बोलते हैं। ठीक है, और हेक्स मतलब 6 कार्बन होता है, और एन मतलब एल्केन फैमिली जिसमें सिंगल बॉन्ड आता है, सिंगल बॉन्ड। यहां तक क्लियर है? ठीक है, तो अभी देखो 6 कार्बन होगा, 1 2 3 4 5 6। हर एक कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 4। गुड, तो इसका 4 लिख दिया, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, बराबर है। अभी ध्यान से सुनो, भूमि इधर उधर मत देखो। कार्बन आपस में आपस में बॉन्ड बनाता है कार्बन, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैटिनेशन बोलते हैं। ये आप पढ़े होंगे ना 10th में, कैटिनेशन। कैटिनेशन मतलब सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन। पूरे पीरियोडिक टेबल में सिर्फ कार्बन ही एक ऐसा एलिमेंट है पूरे वर्ल्ड में जो आपस में बॉन्डिंग करके लॉन्ग चेन बनाता है, इसलिए कार्बन मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स बनाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है ना? तो बाकी हाइड्रोजन होगा। कितने हाइड्रोजन होंगे? एक कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन होगा, तो टोटल हाइड्रोजन कितना हुआ बताएगा कोई? 12 होगा ना? ठीक है, हाइड्रोजन के लास्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो लास्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन को हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, और इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो 2 होगा, 2 को क्या बोलते हैं? डुप्लेट। ठीक है, जितने का रिक्वायरमेंट है उसको हम लोग वैलेंसी बोलते हैं। जैसे कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है 2,4। ठीक है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कार्बन का कितना है? 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अगर कोई डिफिनेशन पूछेगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन का, तो इसका मतलब क्या है? बराबर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन लास्ट ऑर्बिट, प्रेजेंट इन लास्ट ऑर्बिट। यहां तक क्लियर है? तो इसको कितना इलेक्ट्रॉन दूंगा तो 8 होगा? 4। तो 4 को क्या बोलते हैं? वैलेंसी। वैलेंसी को कैसे डिफाइन करते हैं? कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। यहां तक क्लियर है? इसलिए कार्बन देखो 4 बॉन्ड बनाता है, 1 2 3 4, तो हर एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा। यहां तक क्लियर है? बाकी का कंप्लीट कर दो, ये भी हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग करेगा। यहां तक क्लियर है? ये साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर हो गया। उसके बाद बेंजीन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना आपको, तो इसका फॉर्मूला C6H6 होता है, 6 कार्बन इसमें भी होता है, लेकिन इसमें अल्टरनेट पाई बॉन्ड होता है। ठीक है, तो इसको पाई बॉन्ड बना लो, अल्टरनेट। तो इसके बाद अल्टरनेट ये है ना, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड, और हर एक कार्बन के पास 1 हाइड्रोजन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी देख सकते हो 4 ही बॉन्ड बना रहे हैं कार्बन, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। ठीक है, तो ये पाई बॉन्ड जो है ना वो रोटेट होते रहता है। ठीक है, जिसको हम लोग रेजोनेंस बोलते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन को कॉर्नर से भी रिप्रेजेंट करते हैं। देखो ये कॉर्नर का मतलब कार्बन है, तो ये पाई बॉन्ड को अगर मैं यहाँ शिफ्ट करूं तो ये ऐसा हो जाएगा ना, फिर मतलब ये वाला यहाँ आ गया, ये यहाँ, और ये यहाँ चला गया, तो इसको हम लोग रेजोनेंस स्ट्रक्चर बोलते हैं। ठीक है ना, या रेजोनेंस ऑफ बेंजीन। ठीक है, यहाँ तक लिखो। नेक्स्ट देखो एल्काइल हैलाइड के बारे में बताता हूँ, RX। ठीक है, X को हेलो बोलते हैं और R को एल्केन बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे R का मतलब है एल्काइल ग्रुप, ये तुम लोग को पता होगा ना। R का फॉर्मूला क्या है?
CnH2n प्लस 1। इसमें n क्या नंबर ऑफ कार्बन एटम है, नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो n का वैल्यू अगर मैं 1 डालूं तो C1H2n प्लस 1, तो C1H2 प्लस 1, तो C1H3 आएगा। एक कार्बन को मीथ बोलते हैं और लास्ट में YL ऐड करेंगे तो ये मिथाइल हो जाएगा, ठीक है। बाकी लोगों को पता है ना, 2 कार्बन को क्या बोलते हैं, ईथ, भूमि। 3 कार्बन को याद करवाया था तुम लोगों को, याद कर लेना। 4 कार्बन को ब्यूट, तो ऐसे 10 तक याद कर लेना। 10 को डिक बोलते हैं, ठीक है। तो अगर मैं CH3 और Cl लिया तो अगर F रहेगा तो उसको हम लोग फ्लोरो बोलते हैं, Cl रहेगा तो क्लोरो, Br रहेगा तो ब्रोमो, I रहेगा तो आइरो, बराबर है। तो ये हो जाएगा आपका क्लोरो, एक कार्बन है तो इसके लिए मीथेन, ठीक है। अगर C3H7 है और Br है तो ये क्या हो जाएगा, ब्रोमो प्रोपेन। 3 कार्बन है ना, तो ये प्रोपेन है। समझा, यहाँ तक क्लियर है। अभी देखो नेक्स्ट, अल्डिहाइड। अल्डिहाइड का जनरल फॉर्मूला है RCHO, ठीक है। तो इसको मैं एक्सपैंड करके भी लिख सकता हूँ ऐसे, ये दोनों सेम है। तो अगर मैं HC⋯OH लिखता हूँ तो एक कार्बन को भी काउंट करते हैं तो ये मिथेनॉल होगा, अल, ठीक है। अल्डिहाइड में अल लगाते हैं और मीथ मतलब एक कार्बन और सिंगल बॉन्ड है इसलिए यहाँ पे एल्केन का यूज करते हैं एन। क्या क्लियर है। अगर मैं लिख दूं CH3C⋯OH तो 1 2, ये है आपका इथेनॉल, ठीक है। तो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को भी काउंट करते हैं। यहाँ पे अल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप ये है, ठीक है। पॉज। नेक्स्ट देखो होमोलोगस सीरीज, होमोलोगस सीरीज, ठीक है। तो होमोलोगस सीरीज क्या होता है, सेम फंक्शनल ग्रुप के बीच में CH2 का डिफरेंस होता है। सो लिख लो, the family in which there is a difference of CH2 between 2 consecutive compound is called homologous series, ठीक है। तो मैं एग्जांपल एक ले लेता हूँ कीटोन का, मान लीजिए। तो कीटोन का जनरल फॉर्मूला RC⋯OR है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ RCOR। तो ये किसका फंक्शनल ग्रुप है, कीटोन का। तो अगर एग्जांपल लूँ CH3COR, R के जगह पे यहाँ पे मैं मिथाइलिन लेता हूँ और दूसरा लेता हूँ CH3CO C2H5। अगर मैं इसमें डिफरेंस निकाल तो ये इसके साथ कैंसिल। इसमें दोनों में क्या डिफरेंस है, 5 में से 3 गया 2 और 2 में से 1 गया 1, CH2 का डिफरेंस है, ठीक है। दूसरा एक और एग्जांपल बनाता हूँ साइनाइड का, RC⋯N। ये किसका फंक्शनल ग्रुप है, साइनाइड का। तो मान लीजिए मिथाइल साइनाइड है या इथाइल साइनाइड है, ठीक है। तो ये डिफरेंस कितने का है, CH2 का। तो इसको हम लोग होमोलोगस सीरीज बोलते हैं। पॉज करो। पेज नंबर है 501। तो देखो अभी हम लोग पढ़ेंगे आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो इसका फर्स्ट पढ़ेंगे आइसोमेरिज्म में स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। तो इसके अलग अलग सब टाइप्स हैं। तो फर्स्ट है आपका चेन आइसोमेरिज्म, चेन आइसोमेरिज्म। तो एग्जांपल से बताता हूं आपको, मीथीप्रोब्यूट, ठीक है। तो मीथीप्रोब्यूट, ब्यूटेनोल, इसका चेन आइसोमेरिज्म कैसा होगा, मीथीप्रोब्यूट, ठीक है। तो फर्स्ट कार्बन पे मैं
OH ग्रुप ऐड किया हूँ तो ये ब्यूटेनॉल हो गया। एक कार्बन को मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं ब्रांचिंग मिलाता हूँ, ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 है ना, वैसे 3 लिखो और एक ब्रांचिंग में कर लो CH3, 1 2 3, तो ये 2 मिथाइल हो गया ना, 2 मिथाइल मीथिल प्रोपेनॉल, बराबर है। तो इसको चेन आइसोमरिज्म बोलते हैं। नेक्स्ट देखो पोजीशन आइसोमरिज्म। पोजीशन मतलब ये OH ग्रुप को हम लोग फंक्शनल ग्रुप को चेंज कर सकते हैं। सेकंड है पोजीशन आइसोमरिज्म। पोजीशन में क्या है, फंक्शनल ग्रुप को पोजीशन चेंज कर सकते हैं या डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड को भी। जैसे ब्यूट 1 इन का बना लो, ब्यूट 1 इन मतलब ये फर्स्ट कार्बन पे डबल बॉन्ड है, समझा ना। मीथिल प्रोब्यूट फर्स्ट कार्बन पे डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड को अगर मैं यहाँ शिफ्ट करूंगा तो इसका पोजीशन चेंज हो गया ना, तो ये हो जाएगा ब्यूट 2 इन, 1 2 3 4, यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ फर्स्ट पे डबल था इसलिए 1 इन लिखा, समझा। दूसरा एग्जांपल एक और बताता हूँ इसका। जैसे मान लीजिए आपका है प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल, तो इसका स्ट्रक्चर क्या आएगा, मीथ ईथ प्रो, तो फर्स्ट कार्बन पे OH ग्रुप डाला हो, ठीक है, तो सेकंड कार्बन पे भी मैं OH डाल सकता हूँ ना, तो 1 2 3, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेनटूल। सेकंड समझा, जाओ जान दो। नेक्स्ट पढ़ेंगे फंक्शनल आइसोमरिज्म। फंक्शनल आइसोमरिज्म, ठीक है, तो सेम मोलिकुलर फॉर्मूला होगा, फंक्शनल ग्रुप अलग अलग होगा, ठीक है। तो मान लो C2H6O का बनाना, ध्यान से देखो, बात नहीं करो, ये समझो सानवी, टेंशन मत ले तू इधर। ये मोलिकुलर फॉर्मूला है, इसको मोलिकुलर फॉर्मूला बनाते हैं बोलते हैं। इसका अगर मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं, मीथ ईथ, यहाँ पे OH, तो ये CH3 हो गया, ये CH2 हो गया, तो 2 कार्बन और 6 हाइड्रोजन, 3 2 5 और 1 6 और 1 ऑक्सीजन, बराबर है। तो अगर मैं इसका ऐसे बना दूं तो इसमें भी 2 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है ना, और 1 ऑक्सीजन, तो ये आपका क्या है, अल्कोहल, और ये क्या है, ईथर। ईथर का फॉर्मूला ROR होता है ना, तो देख सकते हो मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है लेकिन फंक्शनल ग्रुप अलग अलग हो गया ना, ये ईथर का हो गया, ये अल्कोहल का होगा, इसको फंक्शनल आइसोमरिज्म बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। इसका नाम क्या होगा, इसका नाम रखूं तो मीथेट, ये हो जाएगा इथेनॉल, और ये हो जाएगा डाइमिथाइल ईथर, डाइमिथाइल ईथर, ठीक है। एक और एग्जांपल देता हूं, एग्जांपल नंबर 2 दिया इसमें, देखो C3H6O, ये आपका मोलिकुलर फॉर्मूला हो गया, शॉर्ट फॉर्म में MF लिखते हैं। तो अगर 1 2 3 डबल बॉन्ड OH, तो ये क्या हो गया, क्या हो गया, बराबर। ये एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप है ना, तो काउंट कर सकते हो, 3 2 5 5 1 6 है ना, 1 ऑक्सीजन 3 कार्बन। तो इसका अगर मैं ऐसे बना दूं, ये एल्डिहाइड और कीटोन के बीच में होता है, तो C डबल बॉन्ड लो, CH3 हो गया ना, 3 कार्बन, 1 2 3, तो ये मीथिल प्रो, ये आपका कीटोन बन गया, प्रोपेनोन, ये आपका O है और Ne है, ONe, ठीक है। तो ये कीटोन का फंक्शनल ग्रुप है, RC डबल बॉन्ड OR, ये क्या होता है, कीटोन, और ये जो बनाया ये एल्डिहाइड है, RC डबल बॉन्ड OH। तो अलग अलग फंक्शनल ग्रुप हो गया, ठीक है। चलो यहाँ तक लिखो। नेक्स्ट है मेटामेरिज्म, ठीक है। तो ये मोस्टली कौन शो करता है, मोस्टली ईथर शो करता है, ठीक है। तो इसके एग्जांपल मान लीजिए है, मोलिकुलर फॉर्मूला है C4H10O, तो ईथर बनाओ, 4 है ना, तो यहाँ पे एक ले लिया, एक कार्बन यहाँ पे ले लिया,
1 2 3 4 हो गया ना। तो इस ऑक्सीजन के लेफ्ट में भी 2 कार्बन है और राइट में भी 2 कार्बन है। ठीक है, मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, लेफ्ट में 1 कार्बन और राइट में 3 कार्बन रख सकता हूँ। तो ये अलग हो गया ना। तो ये तुम्हारा देखो फंक्शनल ग्रुप इसमें सेम है, सिर्फ नंबर ऑफ कार्बन लेफ्ट और राइट में डिफरेंट होता है। इसको हम लोग मेटामेरिज्म बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर है? और ये एमाइन भी शो करता है, एमाइन। तो एक एग्जांपल समझाता हूँ। C4H11N है, C4H11N। तो ये मान लो NH है, यहाँ पे CH3 है, इधर कितना कार्बन है? 1 2 3 बच गया ना, CH3 CH2 CH2। तो देख सकते हो NH के लेफ्ट में 3 कार्बन है और राइट में 1 कार्बन है। समझा? चाहे मैं क्या कर सकता हूँ, ये NH2 लिख सकता हूँ और इसके पीछे ही सबको मैं लिख सकता हूँ C4H9। तो ये भी हो सकता है। समझा ना? तो इसमें फर्क क्या है, ये आपका 2 डिग्री अमाइन है, 2 डिग्री अमाइन, और ये 1 डिग्री अमाइन है, क्योंकि इसके साथ एक ही R अटैच है ना। तो इसको हम लोग प्राइमरी अमाइन भी बोलते हैं, या 1 डिग्री अमाइन। ये 2 डिग्री को सेकेंडरी अमाइन भी बोलते हैं, सेकेंडरी अमाइन। यहाँ तक क्लियर ना? और कैसे कर सकता हूँ इसको? ब्रांचिंग भी कर सकता हूँ। जैसे मान लो NH है, ये CH3 है, 3 कार्बन है ना, तो 1 2 लिखो और एक यहाँ पे एक और ले लो नीचे। तो ये भी बना सकते हो। ठीक है, तो ये आपका मेटामेरिज्म। समझा ना? लिख लो। नेक्स्ट है रिंग चेन आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो इसका एग्जांपल है प्रोपीन। प्रोपीन का स्ट्रक्चर क्या होता है? CH3CH डबल बॉन्ड CH2। अगर इसका साइक्लिक बना लो तो ये आपका CH2 CH2 CH2। तो देख सकते हो इसमें भी 3 कार्बन है, 1 2 3, और मोलिकुलर फॉर्मूला भी सेम है, C3H6। तो इसमें भी 3 कार्बन और 6 हाइड्रोजन है, इसमें भी 3 कार्बन 6 हाइड्रोजन है। समझा ना? तो ये रिंग चेन है। तो ये मोस्टली डबल बॉन्ड वाले दिखाते हैं। यहाँ तक क्लियर है? अभी नेक्स्ट देखो टॉटोमेरिज्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, टॉटोमेरिज्म कौन शो करता है? जिसके पास ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। ठीक है, तो देखो HC ट्रिपल बॉन्ड N। तो ये अगर CN है, CN से H अटैच है, तो इसको हम लोग साइनाइड बोलते हैं। ठीक है, अगर मैं नाइट्रोजन को इधर शिफ्ट कर दूं, कार्बन को इधर शिफ्ट कर दूं, तो ये बन जाता है आइसोसाइनाइड। ठीक है, और C से अटैच है तो साइनाइड। तो ये मोस्टली एम्बिडेंट लिगेंड्स दिखाते हैं, एम्बिडेंट लिगेंड्स। एम्बिडेंट लिगेंड्स क्या होता है? A group of a functional group in which both atom can combine with the R group. देखो यहाँ पे साइनाइड तुम्हारा एम्बिडेंट लिगेंड है, नाइट्रो भी होता है, N से भी R अटैच हो सकता है और O से भी हो सकता है। ठीक है, तो ये भी एम्बिडेंट लिगेंड्स है। साइनाइड C R से भी अटैच हो सकता है और N से भी अटैच हो सकता है। ठीक है, तो ये दोनों एम्बिडेंट लिगेंड्स हैं। समझा ना? और थायोसाइनाइड भी होता है। कितना काफी है तुम लोगों के लिए? मतलब ऐसे ही लिख सकते हैं, ग्रुप ऑफ एटम इन विच बोथ एटम कैन ज्वाइन विथ R ग्रुप, और both atom can act as functional group।
plus U is called ambident ligand. Is called ambident ligands. ठीक है, यहाँ तक लिख लो। 2-3 एग्जाम्पल और बता देता हूँ। ये टॉटोमेरिज्म का, ठीक है, जैसे देखो HON डबल बॉन्ड हो, तो यहाँ पे नाइट्राइट फॉर्म बोलते हैं इसको। इसका दूसरे फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? HN डबल बॉन्ड हो, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, ये नाइट्रो फॉर्म, ठीक है। तो देख सकते हो यहाँ पे ऑक्सीजन से H अटैच है और यहाँ पे नाइट्रोजन से H अटैच है। तो मैं बोल सकता हूँ ना कि NO2 एम्बिडेंट लिगेंड्स है, तो N से भी अटैच कर सकते हैं R को और O से भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये एम्बिडेंट लिगेंड्स है, इसको हम लोग टॉटोमेरिज्म बोलते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ऑक्सीजन के एटॉमिक नंबर 6 है, 2,8 है, 2,6 और नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, 2,5। तो ये लगभग सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है। ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ये होता है, क्यों? क्योंकि इसके लास्ट वैल्यू में ज्यादा इलेक्ट्रॉन है। लेकिन एक्सचेंज ऑफ पाई बॉन्ड कर सकते हो। देखो ये पाई बॉन्ड को यहाँ पे शिफ्ट कर दिया ना इस ऑक्सीजन के पास, ऐसे शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। बस इसी को टॉटोमेरिज्म बोलते हैं। एक और एग्जांपल देता हूँ, जैसे CH3 CH2 N डबल बॉन्ड हो, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है ऑक्सीजन के साथ। तो अभी एक ऑक्सीजन यहाँ पे डाल दूंगा, तो देखो CH3 CH2 O N डबल बॉन्ड हो, ठीक है। तो ऐसे भी कर सकते हैं या ऐसे भी कर सकता हूँ मैं। देखो ध्यान से, एक सेकंड ना, CH3 CH डबल बॉन्ड N OH और ये यहाँ पे कोऑर्डिनेट। तो ध्यान से देखो, बात नहीं करो। ये देखो इसमें एक हाइड्रोजन जो है ना, वो हाइड्रोजन मैं इसको दे दिया ऑक्सीजन को, ठीक है, और ये पाई बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट कर दिया, तो इसको भी टॉटोमेरिज्म बोलते हैं। ध्यान से सुनो, टॉटोमेरिज्म मतलब क्या करते हैं? शिफ्टिंग ऑफ पाई बॉन्ड, शिफ्टिंग ऑफ पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड क्या होता है? अगर सिंगल बॉन्ड है तो सब सिग्मा सिग्मा बॉन्ड होता है, अगर डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा दो पाई एक पाई होता है, और अगर ट्रिपल बॉन्ड है एक सिग्मा दो पाई होता है। ये पॉइंट याद रखो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो नाइट्रोजन के पास एक सिग्मा एक पाई है, तो ये पाई बॉन्ड को मैं यहाँ शिफ्ट कर दिया, देखो, ठीक है, और ये हाइड्रोजन को इसको दे दिया, समझा? चलो लिख लो। नेक्स्ट देखो, ध्यान से सुनो, कीटो इनोल फॉर्म या कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म। ध्यान से सुनना, कीटोन को अल्कोहल में कन्वर्ट करता है। कीटो मतलब कीटोन और इनोल मतलब अल्कोहल। तो ये कैसे कन्वर्ट करता है, एग्जांपल से बताता हूँ। इसमें शिफ्टिंग ऑफ पाई बॉन्ड होता है, इससे इजीली समझोगे तो CH3 C डबल बॉन्ड हो, CH2 CO CH3, ठीक है। ध्यान से सुनो, बात नहीं करो, पहले समझो फिर लिखना। यहाँ पे ये सिग्मा ये पाई है ना, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एक हाइड्रोजन को ऊपर लिख सकता हूँ ना। यहाँ पे CH2 था ना, इस हाइड्रोजन को मैं ऊपर लिख लिया। यहाँ तो क्लियर है? अभी ध्यान से देखो, लिखो मत। CH3 C डबल बॉन्ड O CH H CO CH3। तो ये आपका कीटोनिक ग्रुप है, ये भी कीटोनिक ग्रुप है ना, तो यहाँ पे स्टेबिलिटी ज्यादा है। तो मैं क्या करूंगा, हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन से ऐड करूंगा, ये पाई बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट करूंगा, तो ये बन जाएगा CH3 COH डबल बॉन्ड CH CO CH3। तो ये अल्कोहल बन गया ना, पहले क्या था? बराबर कीटोन। तो ज्यादा स्टेबल यही है, क्योंकि जो पाई बॉन्ड है ना, पाई बॉन्ड forms with more electronegative element, electronegative
एलिमेंट, ठीक है। तो देखो ध्यान से देखो, C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे CH और यहाँ पे H था, तो ये कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन के पास 6, यहाँ पे भी 4, तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ये है ना, तो ये यहाँ पे पाई बॉन्ड होगा तो ये ज्यादा स्टेबल है ये वाला। अगर मैं पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट कर दूं, हाइड्रोजन यहाँ, तो ये थोड़ा कम स्टेबल होगा, ठीक है, समझा ना। ये OH ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्कोहल, और ये ग्रुप को कीटोन। तो ये हो गया ना कीटो इनोल फॉर्मेशन, तो ये लिखा है कीटो इनोल टॉर्टोमेरिज्म, समझा ना। तो ये बन गया, तो ये अनस्टेबल होगा, ये अनस्टेबल है, लेकिन बनता है ये क्या है, ज्यादा स्टेबल। रीजन मैं बता दिया हूं, क्योंकि पाई बॉन्ड ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के पास रहना चाहता है, समझा ना। पॉज करो। नेक्स्ट एग्जांपल देखो कीटोन का, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2H, ये क्या है, ये कीटोन का नाम क्या, मीथिल प्रोपेनोन, बराबर ना। अभी ध्यान से देखो, ये पाई बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट करूंगा, हाइड्रोजन को यहाँ पे, तो ये क्या मिलेगा, CH3 C OH CH2 डबल बॉन्ड ना, समझा कि नहीं। ये पाई बॉन्ड को इधर शिफ्ट करते ना बाजू में, और ये हाइड्रोजन को इधर शिफ्ट करते हैं, वो CH3 है ना लास्ट में। हाँ ये CH3 है ना, मैं ऐसे लिख दिया था, तो लिख सकते ना वैसे, इसका मतलब ऐसा ही तो है, समझा ना। तो एक और एग्जांपल दे दो, क्लियर होगा। CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 COO C2H5। तो देखो कीटोन इनोल फॉर्मेशन, पाई बॉन्ड यहाँ आएगा, इसका एक हाइड्रोजन यहाँ जाएगा, समझा ना। तो ये क्या बन जाएगा, CH3 COH डबल बॉन्ड CH COO C2H5, ठीक है। तो ये लिख लो, ये आपका टॉर्टोमेरिज्म हो। नेक्स्ट देखो एस्टियोआइसोमेरिज्म। तो एस्टियोआइसोमेरिज्म में दो टाइप्स के होते हैं, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल। तो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो ज्योमेट्रिकल में सीस और ट्रांस होता है, तो ये मोस्टली डबल बॉन्ड वाले एल्कीन दिखाता है। तो देखो ध्यान से, यहाँ पे अगर मैं इसका बंटवारा कर दूं, ऐसे काट दूं बीच में, ठीक है, तो ऊपर में देखो सेम फंक्शनल ग्रुप आता, नीचे में भी सेम, तो इसको बोलेंगे सीस आइसोमेरिज्म, ठीक है। और अगर ए को यहाँ बी को यहाँ पे ट्रांसफर कर दूं, तो ये हो जाएगा ट्रांस। तो ये हो जाएगा ट्रांस आइसोमेरिज्म। तो एग्जांपल दे देता हूं, ब्यूटूइन का, ब्यूटूइन, तो मीथिल प्रोब्यूट, मीथिल प्रोब्यूट, तो ये ब्यूट टू इन हो गया, ये सिस ब्यूटूइन है। ट्रांसफर क्या होगा, इसको ट्रांसफर करो इधर, H यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, ये ट्रांस ब्यूटूइन होगा, ठीक है। लिख लो। नेक्स्ट देखो एक एग्जांपल है, देखो ध्यान से सुनो रहे, ये ब्यूट 2 in 1,4 डायोइक एसिड,
तो ये तुम्हारा सीस हो गया, ठीक है। सीस ब्यूट 2 in 1,4 डायोइक एसिड, और एक है ट्रांस, तो इसको एक्सचेंज कर देना, तो ये बन जाएगा आपका ट्रांस। ट्रांस ब्यूट 2 in 1,4 डायोइक एसिड। ठीक है, चलो आज के लिए इतनी रखते हैं।